हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, खनिज पोषण से क्या अभिप्राय है? पादप पोषण में कैल्शियम, पोटेशियम व नाइट्रोजन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो पादप होते हैं, उन पादपों में यहाँ पर मृदा से जो है जड़ की सहायता से जो है कुछ खनिजों का वो जल का यहाँ पर जो है अवशोषण संपन्न होता है। और वो जो खनिज होते हैं वो पादप की वृद्धि व विकास के लिए यहाँ पर आवश्यक होते हैं, तो वो हमारे खनिज पोषण के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। तो अगर खनिज पोषण की हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत कुछ विशिष्ट प्रकृति यहाँ पर जो है खनिज तत्व होते हैं, जो कि पादप की वृद्धि व विकास के लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो है आवश्यक होते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि खनिज पोषण जो होते हैं उसके अंतर्गत जो यहाँ पर तत्व आते हैं। अगर उदाहरणों की हम यहाँ पर बात करें तो जैसे हमें सबसे पहला यहाँ पर जो दिया है वो दिया है यहाँ पर कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो कैल्शियम 2+ के रूप में यहाँ पर जो है सामान्य रूप से पादप से अधिग्रहित किया जाता है। इसके पश्चात हम यहाँ पर अगर कैल्शियम की बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कैल्शियम के कुछ मुख्य कार्य होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है कैल्शियम जो होता है, एक तो यहाँ पर जो है कोशिका भित्ति का निर्माण यहाँ पर संपन्न करवाता है। तो कोशिका भित्ति के संश्लेषण में यहाँ पर जो है मुख्य रूप से इसकी भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कैल्शियम होता है ये पादप के विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो है संघटकों का निर्माण करता है। तो पादप के जो संघटक होते हैं कुछ वो भी यहाँ पर इसके द्वारा जो है निर्मित किए जाते हैं। कैल्शियम का मुख्य कार्य जो होता है, एक होता है कि ये जो है उपापचय में यहाँ पर जो है सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम कहेंगे कि जो समसूत्री विभाजन की क्रिया संपन्न होती है, तो समसूत्री विभाजन की क्रिया में यहाँ पर जो समसूत्री तर्कु निर्माण होते हैं, तो वो भी यहाँ पर जो है मुख्य रूप से कैल्शियम की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। हम यहाँ पर कहेंगे जो कैल्शियम होता है वो जो संगठक यहाँ पर निर्मित करता है, ये मुख्य रूप से यहाँ पर जो विभेदित तथा विभजोतक उत्तक के अंतर्गत यहाँ पर मुख्य रूप से हिस्से इसके आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नई कलियां होती हैं उनका निर्माण में कैल्शियम यहाँ पर जो है सहायता प्रदान करता है। इसके पश्चात अगर दूसरे की हम यहाँ पर बात करें तो हमें दूसरा जो दिया गया है वो यहाँ पर दिया है पोटेशियम। तो अगर पोटेशियम की हम यहाँ पर बात करें तो पोटेशियम जो होता है K+ के रूप में यहाँ पर जो है पादप के द्वारा अधिग्रहित किया जाता है। पोटेशियम की जो मुख्य बात होती है कि पोटेशियम जो होता है यहाँ पर सबसे पहले तो रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया में भागीदारी निभाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रंध्रों के खुलने व बंद होने की जो क्रिया होती है वो मुख्य रूप से यहाँ पर जो है पोटेशियम के द्वारा संपन्न करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पोटेशियम जो होता है यहाँ पर पादप की कोशिकाओं के अंतर्गत यहाँ पर जो आयन विनिमय चक्र चलता है, तो आयन विनिमय चक्र के यहाँ पर जो है निर्धारित करने में बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करता है मुख्य रूप से। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पोटेशियम जो होता है ये यहाँ पर जो है प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें भी यहाँ पर जो है भागीदारी निभाने में सहायक होता है। अंतिम जो हमें यहाँ पर दिया है वो दिया है यहाँ पर नाइट्रोजन। तो अगर नाइट्रोजन की हम यहाँ पर बात करें तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है यहाँ पर पादपों के अंतर्गत नाइट्रोजन की जो है क्रिया संपन्न होती है, जिसे हम यहाँ पर जो है नाइट्रोजन चक्र के नाम से जानते हैं। अब नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पादप में यहाँ पर जो नाइट्रोजन चक्र संपन्न होता है, इससे नाइट्रोजन का यहाँ पर जो है स्थिरीकरण संपन्न होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन चक्र को संपन्न करने के लिए पादप यहाँ पर इसे जो है सामान्य रूप से NO3- के रूप में अधिग्रहित यहाँ पर करते हैं, जिसे नाइट्रेट आयन के रूप से हम जानते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पादपों का जो संगठक होता है वो भी यहाँ पर इससे निर्मित होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें नाइट्रोजन की प्रोटीन की, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रोटीन के निर्माण में नाइट्रोजन यहाँ पर सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उनके निर्माण में भी यहाँ पर जो है सहायता प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कहेंगे जो विटामिन होते हैं उनके निर्माण में भी यहाँ पर सहायता प्रदान करता है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो हार्मोन होते हैं कुछ पादपों में, उनके निर्माण में भी यहाँ पर जो सहायता प्रदान करता है। तो उसके लिए नाइट्रोजन यहाँ पर आवश्यक होता है। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।